महात्मा गांधी को आप पढ़ें, भगत सिंह को पढ़ें, दोनों ने लिखा है, दोनों ने बोला उस समय कि केवल अंग्रेजों को भगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम चाहते हैं जनता के हित की, जनहित की सरकार हो, कानून का राज हो, संविधान का राज हो, वो कह तो रहे हैं कानून का राज है, तभी तो अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। और जो ये मुठभेड़ होती है, देखिए एक मुठभेड़ तो वो होती है कि अपराधी को पकड़ने पुलिस जाती है, अपराधी गोली चलाता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, आत्मरक्षा में पुलिस को पूरा अधिकार है गोली चलाने का और चलानी चाहिए, लेकिन ऐसी मुठभेड़ 1 या 2% होती है। ये सब जानते हैं, सारी पुलिस जानती है, पत्रकार भी जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि पकड़ पकड़ के हाथ बांध के पुलिस गोली मारती है। इसे कानून का राज नहीं कह सकते। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। जब संविधान फेल हो जाता है, क्या हमने ये मान लिया है, क्या योगी सरकार ने ये मान लिया है कि हमारे संवैधानिक रास्ते बंद हो चुके हैं, कानून के रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हमारे पास अपराधियों की तरह ही अपराध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? सवाल ये महत्वपूर्ण है, क्या हम कानून का राज स्थापित कर पाएंगे? क्या हम संविधान का राज स्थापित कर पाएंगे? तो भय बन रहा है ना अपराधियों में, अगर एनकाउंटर हो रहा है जिस भी वजह से हो, लेकिन भय तो व्याप्त है ना। जब इसी वजह से जेल में बंद जो अपराधी हैं वो कह रहे हैं हमें तो भैया यूपी में शिफ्ट मत करो वरना न जाने क्या हो जाए हमारे साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतनी बात से आपकी से बिल्कुल सहमत हो सकता हूँ, निसंकोच, बिना ही हवाले के, क्या अपराधियों में भय रहना चाहिए। लेकिन जब हम पुलिस को इतनी खुली छूट देते हैं, पुलिस उसका दुरुपयोग भी करती है। आपने भी सुना होगा जो सुपारी लेकर भी हत्या करने लगती है पुलिस। आज हालत ये उत्तर प्रदेश की, चित्रा जी मैं आपको बताऊं, अपराधी को पकड़ के लाती है, थाने में आते ही कहती है अगर गोली खानी है तो बताओ, नहीं तो 5 लाख रुपए मंगाओ, बिना गोली के अगर जेल भिजवाना तो 10 लाख रुपए दो। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर। तो पाएंगे आप, कम से कम अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने का काम तो यूपी की पुलिस की ओर से किया जा रहा है। नहीं चित्रा जी, देखिए अभी राजकुमार भाटी जी का मैं प्रवचन सुन रहा था। ये वो पार्टी है और ये वो प्रवक्ता है जो टीवी की डिबेट में बगुला भक्ति करते हैं। 4000 दंगे इनकी सरकार में हुए थे और जवाहर कांड मथुरा में डीएसपी मारा गया था। तो ये आज कानून की दुहाई दे रहे हैं क्योंकि इनके गुर्गे मारे जा रहे हैं, जिनको इन्होंने पाला पोसा, आज वो पुलिस इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं इसमें योगी जी की पीठ भी नहीं थपथपाऊंगा, क्योंकि 3.5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार इधर 6 साल से उत्तर प्रदेश में और गुजरात में चल रही है। तो ये जो 3.5 साल से अतीक अहमद एक भी पेशी पर उत्तर प्रदेश की किसी भी न्यायालय में नहीं आया है, तो ये कौन सी मिलीभगत है योगी आदित्यनाथ जी की? रुको जरा, सब्र करो। मतलब ये कानून से उसको सजा नहीं कराना चाहते हैं, वही पुजवा रहे हैं साबरमती और जेल में। अतीक अहमद की पत्नी को टिकट देकर आप लोग नेता बनाना चाहते हैं, है ना? हम तो आपको भी टिकट दे देंगे, हम तो आपको भी टिकट दे देंगे, आप आइए। हम तो आपको भी टिकट दे देंगे, आइए, स्वागत है आपका। बहुत तेज हो रहा है। नहीं, ये ठीक है, आप शाइस्ता पर रहिए ना, शाइस्ता पर रहिए। जो आपकी नेता है अतीक अहमद की पत्नी है कि नहीं है, उनको नेता बनाने पर आप लोग तुले हुए हैं, जबकि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। किसी गुनहगार में शामिल है, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, भागी फिर रही है, पुलिस ढूंढ रही है शाइस्ता को। परिवार के लोग ये कह रहे हैं चित्रा जी कि ये योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की मिलीभगत है। उनके घर के बच्चे को ये दीवारों में चुनवा रहे हैं। ये तो तालिबान शासन जैसा हो गया है। अभी तो आप कि आप जो है किसी पर भी तालिबान शासन हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? किसी पर भी जो है आरोप लगा दीजिए और पकड़ के पुलिस मार रही है एनकाउंटर में। कानून का राज उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया है। और ये वो सरकारें हैं उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, जिनके हाथ खून से सने हुए हैं। बोलो, बार झूठ बोलो। धर्मवीर जी, जल्दी से एक टिप्पणी। आप ही के विधायक थे राजूपाल, जिनकी सरेआम हत्या कर दी गई, उसके बाद एक गवाह था, उसको भी सरेआम मार दिया गया, अब उसके गुनहगारों को सजा दी जा रही है, तो उसमें भी दिक्कत है आप लोगों को। चित्रा जी, ये जो एक उंगली बीएसपी की तरफ उठा रहे हैं ना, तो 3 उंगली मनीष जी की तरफ उठ रही है। बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर को तो इस देश में नहीं पूरे विश्व में याद किया जाता है कि कैसे बहन जी ने शासन चलाया। अपराधी तो थर-थर कांपते ही थे, लेकिन ये पुलिस वाले भी थर-थर कांपते थे। बढ़िया था गुरु। की हत्या होती है, अब तक उसको इंसाफ नहीं मिला, उसके परिवार को। कौन सा थर-थर कांपते थे अपराधी? 2007 में प्रचंड बहुमत से आप आते हैं, क्यों नहीं उस समय अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया? चित्रा जी, बीजेपी तो इसी का श्रेय ले रही है ना कि पुराने मामले भी अगर खुले हैं तो बीजेपी के राज में खुले हैं। चित्रा जी,
ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी पहले माफियाओं को पाल पोस कर बड़ा करती हैं। जैसे विकास दुबे को पाल पोस कर बीजेपी ने बड़ा किया, राजनाथ सिंह साहब के समय से लेकर के, और देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। की सरकार में दुर्दांत अपराधी बना वो, और फिर ये जो है घेर करके उनकी गाड़ी पलटा देते हैं। अभी सुब्रतो पाठक कह रहे थे कि अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन ये जो है कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को लास्ट तक बचाती है सरकार, ये चिन्मयानंद स्वामी जैसे को लास्ट तक बचाती है, जैसे आज चाली को बचा रही है। जैसे अपराधी 22 अपराधी इनके संगीन अपराधों में लिप्त है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ एक शब्द बोल दे, या मनीष जी की तरफ एक हिम्मत क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? आप ही के विधायक को सरेआम गोली मारा गया था ना, आप ही के विधायक को मारा गया था। जी ने 2 साल के बाद आपकी सरकार आई थी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्या न्याय मिला उनके परिवार को? बीजेपी का ये कहना है कि हमारे शासन में पुरानी फाइलें भी खुल रही हैं, अपराधियों को उनके किए की सजा दी जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अहमद की पत्नी शाइस्ता के ऊपर उसके भाई और बाकी तमाम लोगों को आरोपी बनाया गया है। शाइस्ता बीएसपी की आपकी नेता है, उसके ऊपर आरोप हैं। हाँ तो क्या हो गया, आरोप सिद्ध हो गए। और आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मिलीभगत है। आरोप सिद्ध हो गए क्या? अभी आरोप सिद्ध नहीं, अभी आरोप लगे हैं, अभी आरोपी तो है ना। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने चित्रा जी प्रेस को ये ट्वीट किया था कि अगर वो किसी भी उसमें सम्मिलित पाई गई, जो जांच में दोषी पाई गई, तो निश्चित पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि 150 के करीब इनके जो विधायक हैं वो दागी हैं। मंत्रिमंडल में योगी जी के जो है संगीन अपराधों में लिप्त है, इन पर कार्रवाई कब होगी? ये जो 45% सांसद टहनी के लड़के ने कुचल दिए, और आज ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर इंटरनेशनल पहलवानों ने आरोप लगाया। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हैं। उस आरोप का क्या होगा? शुरू में आप पीठ थपथपा रहे थे, अब आके आप पलटी मारते हुए नहीं, पलटी नहीं मार रहा हूं मैं आईना दिखा रहा हूं। लंबी